ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी अभी कह रहे थे वंदे मातरम, तो आज तो माताओं का ही ग्रुप बैठा है, तो मैं भी कुछ कह देता हूँ माताओं के लिए। कहते हैं किसी ने पूछा कि दुनिया में मोहब्बत है कहाँ। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में मोहब्बत है कहाँ। मैं मुस्कुरा दिया और याद आ गई माँ। एक और भी है, कहते ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो बाबा ने तो माताओं को, बहनों को सबसे आगे फ्रंट पे रखा, सारा ज्ञान का कलश ही उनके ऊपर दे दिया और कहा कि ये स्वर्ग के द्वार खोलने वाली माताएं हैं। और बाबा कहता है जिस सेंटर पे माताएं होती हैं वहाँ की भंडारी और भंडारा भरपूर रहता है। तो ये सब आपकी विशेषताएं हैं। हम सब योग तपस्या भट्ठी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो भट्ठी नाम ही है तपने का। भट्ठी का मतलब है कि कुछ ना कुछ बातें अपनी मन बुद्धि में बैठा के जाना है। कुछ ऐसी बातें जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं जाता उन बातों पर। तो आज उन बातों पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अपने से बात करेंगे और योग में तपेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कहाँ से शुरू करें। संगम युग पर बाबा ने कहा कि तुम्हारी युद्ध किसके साथ है? माया के साथ है। ना केवल ये युद्ध है बल्कि बॉक्सिंग भी है, कुश्ती, आज बाबा ने कहा रेसलिंग भी है। तो माया के साथ तुम्हारी बॉक्सिंग है, तुम युद्ध के मैदान में हो। दो युगों तक तो माया होती ही नहीं, सतयुग और त्रेता युग, और अगले दो युग द्वापर और कलयुग माया का ही राज होता है। हम सब माया के इतने मुरीद होते हैं कि युद्ध का भी सवाल ही नहीं पैदा होता, उसमें ही लीन होते हैं, समाये रहते हैं माया के बीच में। पर संगम पे आकर बाबा हम सबको वॉरियर बना देता है, योद्धा बनाता है और कहता है कि माया को चैलेंज करो, माया से युद्ध करो। और इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में है? वहाँ उन्होंने कह दिया देव असुर संग्राम, कौरव पांडवों की लड़ाई, धर्म और अधर्म का युद्ध। ये वही युद्ध है जो हमारा माया के साथ चल रहा है। पर लोग माया को जानते भी नहीं, माया को कुछ और ही समझ बैठते हैं। लेकिन बाबा ने माया की सूक्ष्म परिभाषा भी हमें बताई और पहचान करना भी सिखाया, और ये भी बताया कि माया हर बार नया नया रूप लेके आएगी। माया के आने की ना कोई तिथि है ना कोई तारीख है, हर बार अपना रूप बदल के, भेष बदल के आती है ताकि हम उसे पहचान ना सके। जैसे आतंकवादी हर बार नया तरीका ढूंढते हैं ताकि पुलिस पकड़ ना सके, ऐसे ही माया भी नए नए तरीके ढूंढती है। लेकिन बाबा हम बच्चों को मुरलियों में हथियार देता है, तरीके बताता है कि इस माया से कैसे बचें। बताता या नहीं बताता? और माया से जो विजय प्राप्त करते हैं वही देवी देवता बनते हैं, वही अष्ट रत्न, 108 रत्न, वही जीत की यादगार है उनकी। वैजयंती माला उन्हीं की यादगार है। अब माया के धोखे से बचने के लिए क्या करें, कैसे सावधान होके रहें? क्योंकि माया हर बार नया रूप और नए रॉयल रूप में आती है, और ऐसे आती है कि हमें मूर्छित करके चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि ये माया थी या क्या था।
बाद में पता चलता है अरे भाई ये तो माया की बेहोशी थी, हम भूल गए थे बाबा को। बाद में पता चलता है। तो माया धोखा ना दे दे, जैसे सीता को धोखे में आ गई थी तो लक्ष्मण रेखा तोड़ी, तो रिजल्ट क्या हुआ, शोक वाटिका में जाना पड़ा। तो हम भी वैसे ना हो जाए हमारे साथ, उसके धोखे से बचने के लिए क्या करें, कैसे सावधान होके चले। तो बाबा ने मुरली में कह रखा है कि याद और सेवा का डबल लॉक माया के गेट पे लगा दो। जहां से माया आती है तो माया आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। कौन कौन सा डबल लॉक? याद और सेवा का डबल लॉक। जो व्यस्त होगा, बिजी होगा, उसके पास कोई नहीं आएगा। खाली आदमी के पास सारे बैठ जाते हैं गपशप लगाने, बातचीत करने, सुख दुख की लेन देन करने। और जो व्यस्त है तो लोग उसके पास कम आएंगे। ऐसा ही माया का भी हाल है। तो हमें अब माया के ऊपर जीत पानी है, विजयी बनना है। तो माया के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप को भी पहचानना जरूरी है। और बाबा ने कहा हुआ है कि अंत तक माया आती रहेगी और हर बार अलग रूप से आएगी। तो हमें एक्टिव होके, अलर्ट होके उसे पहचानना है। आजकल एक ऐसी रॉयल माया आई है जो हम सबकी आध्यात्मिक शक्ति को, रूहानी शक्ति को धीरे धीरे करके नष्ट करती जा रही है। और उस माया में हम दिन प्रतिदिन उलझते जा रहे हैं। है वो माया, लेकिन हमें लगता है ये तो बड़ी अच्छी चीज बन गई भाई, पहले तो थी नहीं ऐसी। और कितना टाइम उसमें हमारा जाता है, कितनी एनर्जी जाती है, कितने संकल्प जाते हैं। और जो कार्य हमें करना है, जिसके लिए शिव बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है, विश्व कल्याण का कार्य करने की, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो वो कौन सी माया होगी बताइए? कमाल है, आप तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सब जानते हैं। वो है मोबाइल की माया। अब मोबाइल एक ऐसी इन्वेंशन हो गई जिसने एक ही छोटे से मोबाइल ने कई चीजें खा ली। ना अब रेडियो की जरूरत, ना टीवी की जरूरत, ना घड़ी की, ना कंप्यूटर की, ना बंदों की। ये भी सही कहा इन्होंने, कैमरा भी उसी में आ गया। तो टीवी को लोग इडियट बॉक्स कहते थे, अब ये तो उससे 10-20 गुना ज्यादा आ गया। टीवी में तो एक तरह की चीजें आती थी। तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसमें नए तो नए, पुराने भी धोखा खा जाते हैं। उनसे पूछो कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे देते हो, कितना टाइम बैठे रहते हो मोबाइल पे, तो कैलकुलेट करें। मैंने आर्टिकल लिखा था वर्ल्ड रिन्यूअल में लास्ट मंथ, एवरेज हर आदमी दुनिया में 7 घंटे पर डे सोशल मीडिया या मोबाइल पर या इंटरनेट पे दे रहा है। तो चलो हम ब्राह्मण हैं, उतने नहीं देते होंगे, मान लो 2 घंटे या 1 घंटा भी दिया तो कितना टाइम वेस्ट किया। अच्छा उसमें है क्या, कितना हमारे लिए यूजफुल कंटेंट है और कितना जस्ट फॉर नॉलेज। वो कहते हैं नॉलेज इज नॉट फॉर नॉलेज शेक, पढ़ते रहो, इंफॉर्मेशन लेते रहो, कहाँ क्या हुआ सारी न्यूज पढ़ते रहो, दुनिया भर का ज्ञान लेते रहो, बाद में पूछो याद क्या है। याद तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो काम का था ही नहीं। बस जस्ट क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि जाने क्या है, कहाँ क्या हुआ। तो एक तो होती है इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी चाहिए होती है हमें अपनी लाइफ में। एक होती है ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मोबाइल हमें क्या कर रहा है, ओवरडोज दे रहा है। आपको एक ही स्लोगन बहुत है, एक दिन में याद रह जाए एक अच्छी बात, वो भी बहुत है, वहां उसकी भी भरमार है, पढ़ते रहो।
अच्छा, होता क्या है कि जाते तो अच्छी चीज देखने हैं, लेकिन वो बड़ा स्मार्ट है, वो आपको ऐसा भटकाएगा, चक्रव्यूह की तरह है। एक बार चक्रव्यूह में चले गए फिर बाहर निकलना आसान नहीं है। उसका तरीका अर्जुन को ही आता था, बाकियों को तो आया नहीं। अभिमन्यु धोखा खा गया, मारा गया। तो हमारा हाल भी कहीं अभिमन्यु की तरह ना हो जाए कि अंदर तो घुस गए, अब बाहर कैसे निकले। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो राइट है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, वो रॉन्ग भी है, फेक भी है। न्यूज तो न्यूज, और चीजें जो भी बताई जा रही है, मान लो आपको हेल्थ की चीजें बताई जा रही हैं, कुछ भी बताया जा रहा है, हर कोई अपना कंटेंट शेयर कर सकता है, कोई उसके ऊपर ये तो है नहीं कि वो सही करे, कौन चेक कर रहा है किसको, तो वो गलत भी है। तो उसमें हमारी एनर्जी जा रही है और ज्यादातर चीजें उसमें हमें मिसगाइड करने वाली। और कई बार तो ये है कि पांचों के पांचों विकारों की अति उसमें है। आप एक चीज पे जाइए, साथ में कुछ और भी दिखा देंगे वो आपको, और थोड़ा सा भी देखा 10 चीजें और दिखाने लग जाएंगे उससे रिलेटेड आपको। तो आपकी जेब में चलता फिरता एक विकारों का बॉक्स, जिसमें विकारों की अति है। किसी भी विकार की चीजें आपको वहां, जो चीजें नहीं देखनी चाहिए, जो नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, वहां भी आपका मन भटका देगा और आप जिज्ञासा बस घुसेंगे, एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे, लास्ट में मिलेगा कुछ नहीं। कहाँ हम चले थे संपूर्ण निर्विकारी जीवन बनाने की, लाइफ में विकारों का अंश भी ना हो, संपूर्ण पवित्र हम बने, बिल्कुल शुद्धता जीवन में आए, वही तो लक्ष्य है हमारा। और मोबाइल क्या कर रहा है, उससे भटका के हमें वो अपने में घुसा रहा है। तो आज से हम अपने से पूछें, क्या मोबाइल इतना जरूरी हो गया कि मैं और चीजों को इग्नोर कर रहा हूं? किसी को कहो जी क्लास में आया, आओ मुरली पढ़ो, योग करो, अरे भाई बहन जी बहुत बिजी हैं आजकल, टाइम नहीं है। पर मोबाइल के लिए सबके पास टाइम है। और कई लोगों का हाल ये है कि मोबाइल के बिना दिन ही नहीं पास होता, टाइम ही नहीं पास होता। मोबाइल ना हो तो बेचैनी हो रही है। वो बेचैनी तो होनी चाहिए थी जब योग ना करे, लेकिन हो रही है मोबाइल को ना यूज करके। अच्छा, साधन हमारे लिए हैं या हम साधनों के लिए हैं? साधन हमारे लिए हैं, तो मालिक बनकर, मास्टर बनकर, जितना चाहिए लिमिटेड यूज, कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए जब चाहिए तभी यूज करना है, उसके बाद उसको नेट बंद रखो, यूज ही नहीं करना है। मॉर्निंग के लिए नियम बना लो, सवेरे 9 बजे तक नहीं तो 8 बजे तक मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना है। इतनी भी क्या जरूरी है उस चीज बॉक्स में। नेचुरल जीवन जो बाबा कहता है, अपने में ज्ञान योग मनन चिंतन में मॉर्निंग का टाइम बिताना है। और लिमिटेड यूज मोबाइल का अगर हम करें, उसके लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो कितनी एनर्जी, कितना टाइम हमारा बच जाए और कितनी फालतू के व्यर्थ से बच जाए। कई लोगों को न्यूज़ सुनने की बड़ी इच्छा होती है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कब हो रहा है। जो इसे जानने में व्यस्त रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो दूसरों का तो जान रहे हैं, कहाँ किसकी सरकार बन गई, कहाँ क्या हो गया, भाई हमें क्या लेना। ना कोई हमें नौकरी देने वाला, ना कोई पेंशन देने वाला, किसी की भी बने, ना कोई और बेनिफिट होने वाला। लेकिन हम, अच्छा माताएं न्यूज में हो सकता है इंटरेस्ट ना लेती हूँ, उनके लिए सीरियल बना दिए उन्होंने, उनका टाइम किल करने के लिए। और वो सब मार्केट स्ट्रेटजी हैं उनकी उनको तो अपना पैसा कमाना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो वो आपको थ्रू आपको एक माध्यम समझ लेते हैं। और हम कहते हैं हम तो मोबाइल से मनोरंजन कर रहे हैं।
अब मनोरंजन कर रहे हैं या मन पे काला रंजन फेर रहे हैं, या मन को भटका रहे हैं, मन को ईश्वर से दूर कर रहे हैं, ये पूछना पड़ेगा। बाबा कहता आपका सबसे बड़ा मनोरंजन मन मना भव होना है। आप तो मौला के मस्ताने हो, अल्लाह की याद में, मौला की याद में, शिव बाबा की याद में मस्त होके उसे याद करो। उससे बड़ा एंटरटेनमेंट क्या होगा एक योगी के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वहां से एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। तो इसको भी अगर हम आज भट्ठी में इस बात को मन में बैठा लीजिए और इसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हमें मोबाइल का कम से कम जितना जरूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद ही कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं, पर जितना हो सके। अच्छा बातें कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं 2-2 घंटे, क्योंकि पैसे नहीं लगते आजकल, तो जहाँ वहाँ बेस्ट टाइम जा रहा है। भाई आप समझदार हैं, योगी हैं, आप तो 2 लाइन में दूसरे को समझा सकते हो कि क्या करना है। तो जहां 2 लाइन से काम चल सकता है, और वो चलता था पहले, हम टेलीग्राम करते थे किसी को तो 2 लाइन क्या 1 लाइन में लिखना पड़ता था, वो समझ जाता था भाई ये कह रहे हैं, मैसेज कन्वे हो जाता था। अब 2 घंटे बात करने के बाद भी आदमी कंफ्यूज रहता है कि बता दिया कि नहीं बताया, अभी मेरी बात तो रह ही गई। तो योगी मतलब कम शब्दों में, हमारा स्लोगन ही है कम बोलो धीरे बोलो। हम बोलते जा रहे हैं तो योग कैसे लगेगा। कल मैं गया था, वो पूछ रहे थे एक जगह क्लास में DLF फेज 1 में कि योग नहीं लगता, तो योग कैसे लगेगा जब योगी मोबाइल से लगा हुआ है। जब योग मोबाइल के थ्रू कई लोगों से लगा हुआ है, बुद्धि बटी हुई है, तो वो सूक्ष्म शिव बाबा, वो निराकार, वो कैसे बुद्धि में बैठेगा। उसके लिए तो बड़ी माइंड की प्योरिटी चाहिए, तब वो याद आएगा। तो आप में से कौन कौन है जो हाथ उठाओ, जो आज से संकल्प लेंगे कि हम मोबाइल का कम से कम यूज करेंगे। कम से कम करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार कहते हैं आप एक्टिव नहीं हो। कोई बात नहीं जी, बोलना जी हम फिजिकली एक्टिव है, मोबाइल पे एक्टिव नहीं है। फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड है। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से क्या हो जाएगा, नकली दुनिया, किसी ने काम नहीं आना आपके। जितने भी फ्रेंड बनते हैं ना उसमें, वो सब नकली है और सचमुच ही नकली है। एक आदमी था या पत्नी लेडी थी, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, उसके 57 लाख फॉलोअर थे सोशल मीडिया पे और वोट पड़े 60। वो सोशल मीडिया वाले जो आप कह रहे हैं ना एक्टिव, वो कहीं काम नहीं आने वाले, वो तो वोट भी नहीं देके राजी। तो उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। वही टाइम, वही एनर्जी हमें अपनी उन्नति में लगानी है, हमें अपनी प्रोग्रेस में लगानी है। बाबा कहता टाइम कम है, संगम युग जा रहा है, विनाश सामने खड़ा है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया को पावन बनाने की हमारे कंधों पे है, सत्य धर्म की स्थापना करने की, सतयुग लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम मोबाइल में बिजी है। हमें अपने इष्ट देवी बनकर अपने भक्तों को साक्षात्कार कराने हैं, उनकी आशाएं पूर्ण करानी है। और उनको अगर हमारा साक्षात्कार हो गया और हम मोबाइल में पाए गए, वो कहेंगे मोबाइल वाली देवी है तो मोबाइल में बिजी है, हमें तो सुन ही रही। जैसे कार्टून आया था, एक बच्चा अपनी माँ की तरफ देख रहा है, माँ मोबाइल में बिजी है, उसको पकड़ ही नहीं रही, वो गिरा हुआ पड़ा, वो मोबाइल में लगी हुई है। तो ऐसे ही वो भक्त हमें देखेंगे कि ये तो मोबाइल में लगे हैं, तो किसी और देवता के पास चले जाएंगे जो मोबाइल पे नहीं बैठा होगा, तो आपकी प्रजा खिसक गई, फिर राजा कैसे बनेंगे। तो आज से पहला संकल्प, माया का ये रॉयल रूप है, समझना पड़ेगा आपको। लगेगा आपको अट्रैक्टिव, आपको लगेगा बड़ी बढ़िया चीज थी, आज तक तो निकली नहीं ऐसी चीज पहले कभी, पर है उसमें धोखा।
अच्छा, आंखें खराब हो रही हैं, रात को नींद नहीं आ रही लोगों को, तो नींद नहीं आ रही, मोबाइल देख रहे हैं, उसका असर आपके योग पे पड़ेगा। सवेरे अमृत वेले ही उठ नहीं पाएंगे, सारा आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर वो अच्छी चीज हुई या खराब चीज हुई? खराब हुई ना। हमारा एक प्रोफेसर थे, वो हमें मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ाते थे एमटेक में। मैंने उनसे नंबर मांगा, मैं कहा सर आपका मोबाइल नंबर, कहता मेरे पास मोबाइल नहीं है। अब बताओ, जब वो मोबाइल के बिना रह लेते हैं, जो मोबाइल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसकी पूरी इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, पर उन्होंने मोबाइल नहीं रखा हुआ। तो हम भी मोबाइल के बिना बच सकते हैं, जितना बच जाएं उतना अच्छा है। दूसरी चीज जो आज मन में अपने बैठाएंगे, क्योंकि भट्ठी हो रही है तो भट्ठी में कुछ तो नियम बनाने पड़ेंगे। बाबा ने हम बच्चों को जब कोरोना आया तो एक सुविधा दी, हम घर में थे और वो सुविधा थी कि ऑनलाइन आपको घर में ही आपको क्लासेस मिल रही हैं, मुरली मिल रही है, ताकि बाबा की पढ़ाई मुरली आप मिस ना कर सकें और आपकी पालना होती रहे। पर वो उस वक्त के लिए छूट दी थी, क्योंकि सरकार ने पाबंदियां लगा दी थी, घर से बाहर नहीं आ सकते थे। तो बाबा ने कहा कि चलो इनको घर बैठे मुरली दी जाए। अब घर बैठे मुरली सुनने लगे, अच्छी बात है, लेकिन अब नॉर्मल हालात हो गए। अब भी वो लोगों को, कईयों को आदत पड़ गई, वो अभी भी घर में बैठ के सुनते हैं, करते हैं ना ऐसा। मोबाइल मुरली सुनना जरूरी है, पढ़ाई हमारी होनी चाहिए, लेकिन एक है कि क्लास में यहां आकर मुरली सुनना, और एक है कि घर बैठे सोए सोए भी मुरली सुन लो। नहाते नहाते, सब्जी काटते हुए 2-4 लोग आगे, उनसे बातें भी कर रहे हैं, मोबाइल की मुरली भी चल रही है, तो हो गई पूरी जी। जैसे कोई काम पूरा करना हो ना किसी ने, मैं लगा दिया मोबाइल को, वो बजा रहा है, मैं सुन रहा हूं या नहीं सुन रहा हूं, कितना सुन रहा हूं, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो एक वो है पढ़ाई का तरीका, और एक एक तरीका है कि आप, बाबा ने यूनिवर्सिटी खोली हुई है, हम बच्चों के लिए खोली है। अगर हम ही यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और हम रेगुलर स्टूडेंट बनकर हर रोज सवेरे या शाम मुरली करने के लिए, मुरली सुनने के लिए, योग करने के लिए जो बाबा ने विधि विधान बनाया है, हम सेंटर पे आके विधि से चलते। तो यहाँ संगठन का बल है, एक दूसरे को देख के प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे के और योग के वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं, और पावरफुल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है जब हम यहाँ आते हैं। होता है या नहीं होता? और बाबा ने कहा जब मुरली चलती है, क्लास होती है, मैं उस सेंटर में चक्कर लगा के आता हूँ, और बाबा टीचर बन पढ़ाने आए, वो पढ़ाए, दृष्टि दे, वरदान दे, और हम स्टूडेंट हैं ही नहीं वहां प्रेजेंट। हम अपने घर में फॉर्मेलिटी के लिए मुरली सुन रहे हैं, तो फिर वो वरदान मिलेंगे बाबा के? बाबा तो यहाँ आके, और एक होता है रेगुलर पढ़ना, और एक होता है कि घर में प्राइवेट पढ़ लिया, दोनों में रात दिन का अंतर है। हाँ, एडवर्स सर्कमस्टांसिस हैं, आपके पास कुछ टिपिकल सिचुएशन है, आप बहुत बीमार हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, अब सेंटर पे आने का कोई साधन नहीं है, सेंटर ही नहीं है आपके शहर में। अब विदेशों में चले जाओ, बड़े बड़ी दुनिया है, कहाँ, चाइना में 2 सेंटर है, 150 करोड़ पॉपुलेशन है, सेंटर 2 हैं, तो सेंटर पे नहीं जा पाएंगे। तो उनके लिए वो वरदान भी है कि वो घर बैठे मुरली पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए छूट नहीं है। सबके लिए अगर आपने ईश्वरीय पढ़ाई का आनंद लेना है तो सबसे बढ़िया है कि क्लास में आए, डायरी पेन लेके जैसे आज बैठे हैं, सुने, नोट करें, उन बातों को रिवाइज करें, तो वो आनंद ही अलग है। ये श्रीमत है कि मुरली मिस नहीं करनी है, लेकिन ये भी श्रीमत है कि वो क्लास में आके, संगठन में आके सुननी है।
फर्स्ट क्वालिटी की श्रीमत। मजबूरी है तो घर में भी सुन लो, पर मजबूरी हर रोज तो नहीं होती। अच्छा, यहां मेन मुरली सुनो, फिर घर में रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के लिए तो सुन सकते हैं, पर एक ना एक बार सेंटर पे आके, क्लास में आके विधिवत सिस्टम से सुनेंगे तो आपकी रूटीन बनी रहेगी और आपके अंदर वो शक्ति, शिव बाबा, एक स्टूडेंट को जो पावर मिलती है क्लास अटेंड करने से, वो मिलती रहेगी। तो आप में से कौन कौन है जो सेंटर पे मुरली नहीं सुनते, घर में ही काम चला लेते? वो काम चलाने वाली बात है वो भी, ये नहीं उनसे तो अच्छे हैं ना जो सुनते ही नहीं है, जो भूल ही गए हैं पूरे, उनसे अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छा पुरुषार्थ, क्योंकि यहां संगठन में जब आते हैं वो वातावरण, वो पढ़ाई का आनंद ही अलग होता है। टीचर भी है, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन भी मिल रही है। तो आज से ये रूल बनाओ, एक टाइम सेंटर पे आके योग भी करना है और मुरली भी सुननी है। ये हमारा नियम है, इससे हम समझौता नहीं कर सकते, कितने भी व्यस्त हों, लेकिन हमें अपने ज्ञान योग दोनों के लिए टाइम निकालना ही है, क्योंकि हमें पता है इसी से हमारी प्रोग्रेस होगी। देयर इज नो अदर वे। हम आए योगी बनने के लिए, आए हैं ना योगी बनने के लिए, तो दूसरा इस बात का ध्यान रखना है। रखेंगे सभी? पक्का? जोर से बोलो हाँ जी। तीसरी चीज जो आज हम गांठ बांध लें, अगर जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, इस स्टूडेंट लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, थोड़े टाइम में ज्यादा प्राप्तियां करनी हैं, तो एक नियम ये भी बना लो कि अमृत वेले से लेके जब तक मुरली पूरी ना हो जाए 8 बजे तक एटलीस्ट मौन में रहना है। मौन मतलब मन का भी मौन, मुख का भी मौन। बहुत आवश्यक हो तो इशारों में, कम शब्दों में बोलना है, और उस मौन में मोबाइल को भी दूर रखना है, क्योंकि सवेरे का टाइम बाबा ने हमें किस लिए दिया है? अमृत वेले से लेके 8 बजे 9 बजे तक का समय अपनी प्रोग्रेस के लिए है। वो हमारा पर्सनल टाइम है। जैसे आप बड़े बड़े नेताओं के पास चले जाओ, वो 8-9 बजे तक नहीं मिलते। हम कई बार गए, कहते जी उनका तो पूजा का टाइम है सवेरे, वो भी पूजा करते। तो हमारा सवेरे का टाइम किसके लिए है? शिव बाबा के लिए, अपनी मनन चिंतन ज्ञान योग, उसके लिए टाइम रखना है, अपनी प्रोग्रेस के लिए। उस टाइम में किसी से स्थूल काम भी नहीं करने, यानी सवेरे उठ के कपड़े धोने शुरू कर दिए, उसके लिए सारा दिन पड़ा है। हाँ, कभी इमरजेंसी है, बात लग गए, आपको जल्दी जाना है, खाना बनाना है, बच्चों का 7 बजे स्कूल है, टिफिन तैयार करना है, वो अलग चीज है। पर नॉर्मल हालात में सवेरे बस अपने लिए टाइम, अपना ज्ञान योग मनन चिंतन, मुरली खोल लो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, कोई क्लास सुनो, जो पिछले दिन मुरली पढ़ी है सुनी है उसके पॉइंट्स, उनके ऊपर चिंतन करो, वहां से बढ़िया बढ़िया ज्ञान रतन निकालो और खाली होके बैठ जाओ बिल्कुल। फिर अपना चिंतन करो उसके ऊपर। एक है कि सुनते रहो पढ़ते रहो, उससे भी आगे की स्टेज है कि अपना घोड़ तो नशा चढ़े, जो पॉइंट पढ़े सुने उनके ऊपर फिर उनको घोटना है, उनके ऊपर चिंतन करना है कि ये चीज कैसे प्रैक्टिकल होगी, बाबा क्या चाहता है हमसे, कैसे हम माया पे जीत पाए। आज बाबा ने कहा कि माया तो चूही की तरह है, ऐसी जगह काटती है पता भी नहीं चलता, कहा था ना एक दिन। तो
फूंक मारती है, पता ही नहीं चूहा ऐसे काटता होगा शायद, हमें तो काटा नहीं। तो बाबा कहता है कि ऐसे काटता है तो माया भी ऐसे काटती है, पता ही नहीं चलता। और अच्छे अच्छे बच्चे, नामी ग्रामी, जो अपने को महावीर समझते थे, उनको भी माया ने काटा, आज है ही नहीं, चले गए, भूल गए। तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए तो सावधान रहना पड़ेगा ना, या जाए ना भी पर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, जो पुरुषार्थ करना था 2 दिन वेस्ट कर दिए हमारे, हमें सुलाए रखा। वो भी तो माया ही है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट है, उसके ऊपर चिंतन करो। आज बाबा ने ये बात कही तो इसका क्या भावार्थ है, उसके ऊपर चिंतन करो। कैसे वो धारणा में आ सकती है, कैसे ये बात हम दूसरे को समझा सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन करो। अब लोग चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। देखो मैगजीन देखते होंगे आप, कितने आर्टिकल आते हैं, वो भी तो ज्ञान कहीं से तो आ ही रहा है। तो कहाँ से आया, उन्होंने चिंतन किया उसके ऊपर, फिर अपने विचार बनाए, फिर वो लिखा। तो हम भी करें, हम तो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बुद्धि में क्या रहना चाहिए, हमेशा पढ़ाई, हमेशा पढ़ाई। तो बाबा की हर पॉइंट हमें याद हो। होशियार डॉक्टर कौन होता है, जो फटाफट दवाई बता दे। ये तो नहीं किताब खोले कि भाई इसकी कौन सी दवाई थी, तो लोग भाग जाएंगे कि ये डॉक्टर कहीं गलत दवाई ना दे दे। होशियार वकील कौन सा है, जिसको दुनिया भर के लॉज याद हैं, कब कब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कौन सी जजमेंट दी उसके रेफरेंस में, वो फटाफट ढूंढ के ले आता है। जज को भी उतने याद नहीं होते जितने वकील को याद होते हैं पॉइंट। ऐसे ही हम में से होशियार स्टूडेंट वो है जिसको हर पॉइंट याद हो बाबा की, हर पॉइंट में। ये अगर सिचुएशन आ गई तो ये करना है, ये आ गई तो ये करना है, पूरा प्रॉपर ज्ञान बुद्धि में चलता रहे, रमन हम उसमें करते रहे। तो वो तब होगा जब सवेरे के टाइम बस मुझे अपने लिए देना है, बाकियों के लिए सारा दिन है, सवेरे का टाइम मौन में रहना है। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने जीवन के नियम बनाए, उन्होंने मौन रहे, मौन की शक्ति को वो जानते थे। कई तो सालों साल मौन रहे हैं। बाबा कहता चलो इतना भी हठ ना करो, पर इतना तो कर लो कि 2-4 घंटे तो चुप रह सकते हो। तो आज से एक नियम ये बनाओ कि सवेरे 8 बजे तक कोई मोबाइल नहीं, किसी से बात नहीं, और मन को भी शांत रखना है। मन को लगाना है पढ़ाई में, मन को लगाना है मुरलियों के अध्ययन में। 69 से लेके 2017 तक कितनी मुरलियां चली हैं, अव्यक्त मुरलियां पढ़ ली आप सबने, याद हो गई, उनके पॉइंट्स समझ आ गए कि बाबा का क्या क्या भाव था हर पॉइंट के लिए। तो वो होने चाहिए, उनको स्टडी करो, अंडरलाइन करो, कॉपियों पे लिखो, बार बार पढ़ो, तभी तो धारण होंगी। अगर वो बातें याद होंगी तभी तो धारणा में भी आएंगी। अगर याद ही नहीं है तो धारणा तो और आगे की बात है। तो पहली स्टेज तो याद करने की है, वो स्टडी करो, उसके लिए टाइम दो। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? वो टाइम तब मिलेगा जब मोबाइल से पीछा छूटेगा, जब टीवी से पीछा छूटेगा। क्योंकि कितना टाइम वहां वेस्ट हो रहा है कि हम अपना टाइम किल कर रहे हैं। उस टाइम को प्रॉपर अब अपने पुरुषार्थ में लगाना है, क्योंकि हमें पता है अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार हारे तो हर बार हारना ही पड़ेगा, और एक बार जंग जीत गए तो कल्प कल्प के विजेता, विक्टोरियस हम बन जाएंगे। क्वीन विक्टोरिया का टाइटल आपको मिलेगा। फिर अगर आपने विक्ट्री ली होगी तभी तो कहेंगे ना क्वीन विक्टोरिया। तो तीसरी चीज ये करनी है, याद होगी तीनों चीजें। एक और चीज, हमारे जीवन की सेफ्टी किस चीज में है? ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी जीवन की सिक्योरिटी और सेफ्टी किस चीज में? क्या धन हमारे लिए सेफ्टी लाएगा? बताओ।
हम ज्ञान योग को छोड़ के लाखों करोड़ों कमाने में लगे रहे, क्या वो धन आई बेले में काम आएगा? अच्छा, इंश्योरेंस करा लिया आपने मान लो, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी साथ देगी? कोरोना में दिया इंश्योरेंस वालों ने, पीछे वालों को दे दिया, हमें क्या मतलब, हमें मिले तो है ना। अच्छा, हमारे रिलेशंस जो हम लोगों से बनाते रहते हैं, कनेक्शंस, संबंध संपर्क, वो काम आते हैं मुसीबत में। क्या वो हमारी सेफ्टी है? क्या जमीन जायदाद, बड़े बड़े प्लॉट ले लो, बड़ी बड़ी कोठियां रिजर्व रख लो, फ्लैट ले लो, क्या पता आई बेले में काम आ जाएंगे? आते हैं या नहीं आते? कोरोना में आए काम? किसी के पास 10 फ्लैट हो और उधर हॉस्पिटल में मारा मारी चल रही है, कोई एडमिट भी नहीं कर रहा, वो कहे जी 10 फ्लैट में से ले लो 2 मेरे, तब भी नहीं कर रहे थे, वो भी काम नहीं आते। अच्छा, हमारा पद, पोस्ट, पोजीशन, स्टेटस, जिसके लिए हम सारी उम्र घूमते रहते हैं, क्या वो अंत में काम आएगा? विनाश काल में आएगा? तो फिर क्या काम आएगा? क्या है हमारी सेफ्टी? दुआएं। दुआएं भी कब आएंगी? जब कमाई होंगी। वो कैसे कमाएं? अच्छे कर्म से, जिसे बाबा कहता सदा याद रखो कि बाबा के वरदानों का हाथ, श्रीमत का साथ मेरे साथ है। वरदानों का हाथ मेरे सिर पे है, यही मेरा सेफ्टी है। जिसके ऊपर रब राजी, उसके ऊपर सारी दुनिया वारी जाएगी। अगर भगवान को राजी कर लिया, उसके डायरेक्शंस पे जीवन को चलाकर अपने अंदर शक्ति भरी होगी, तो धन भी काम आ जाएगा, इंश्योरेंस वाले भी हेल्प कर देंगे, संबंध संपर्क वाले भी आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। कब? जब उससे शक्ति भरी होगी अपने अंदर, उससे वरदान, उसकी श्रीमत को अपने अंदर लाए होंगे। तो सदा याद रखो, मेरे सिर पे शिव बाबा के वरदानों का हाथ सदा है। पक्का कर लो इसको। अभी थोड़ी देर के लिए हम योग अभ्यास करेंगे। लाइट ये ऑन रखिए और रेड पीछे ऑन कर दीजिए। जो सुना उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं। आप में से किस किस ने पांडव भवन में बाबा का कमरा देखा है? सबने देखा है? जिन्होंने नहीं देखा वो सोच लो जैसे बाबा का कमरा यहाँ है वैसे ही वो भी है, तो वो अपने आप को यहीं बाबा के कमरे में बैठा लेना। तो अपने आप को ले चलो मधुबन में, तीसरे नेत्र से पांडव भवन में पहुंच जाइए और वहां बाबा के कमरे में अपने आप को देखिए। बाबा के कमरे में आप बैठे हुए हैं और अपनी मन बुद्धि को परम धाम में ले जाइए, जहां सत्यम शिवम सुंदरम जगत नियंता सर्वशक्तिवान, हम सबके परम पिता, परम टीचर, परम सतगुरु शिव बाबा चमक रहे हैं। देखें अपने आप को परम धाम में। और शिव बाबा के सामने अपने आप को महसूस करें और बड़े प्यार से शिव बाबा को दिल की गहराइयों से इनविटेशन दें। प्यारे शिव बाबा,
नीचे मेरे साथ चलिए। शिव बाबा आपका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और आपके साथ परमधाम से नीचे उतर रहे हैं। देखें बाबा की शक्तियों को। वो महाज्योति अपनी समस्त शक्तियों के साथ और मैं उनके साथ साथ नीचे उतर रहे हैं। पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में, एंजल्स की वो दुनिया, लाइट फरिश्तों की दुनिया, ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वहां बैठे हुए हैं। प्रकाश का शरीर शिव बाबा ऊपर से आते हैं और ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में प्रवेश कर जाते हैं। अब मैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के साथ नीचे उतर रहा हूं। आसमान से होते हुए दोनों बाप और दादा मेरे सामने बाबा के कमरे में पहुंच गए। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि के द्वारा मेरे अंदर शक्ति भर रहे हैं। फील कीजिए, सामने देखिए बाप दादा दोनों। बाबा की दृष्टि से मैं निहाल होता जा रहा हूं और दिल से गीत गा रहा हूं। वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दी। अब बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख कर कह रहे हैं, विजयी भव, संपूर्ण पवित्र भव। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा वरदान देते हुए कह रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी भव, महान योगी भव। बाबा के अनेक वरदान मुझे मिल रहे हैं। जो वरदान चाहिए, मन चाहा वरदान बाबा से ले लें। बाबा ने वरदानों की खान मेरे सामने खोल के रख दी कि बच्चे जो चाहिए ले लो। देखें बाबा के हाथों से वरदानों की बारिश वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। बाबा वरदान बरसा रहे हैं। कितना सुखद नजारा है। बाबा से शक्तियों की किरणें निकलकर मेरे अंदर सिर से लेकर पैरों तक एक ऑरा बना रही हैं। प्रकाश का ये कारब, ये ऑरा चारों ओर मेरे अंदर एक घेरा बना रहा है
और बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम इस घेरे में, इस प्रकाश के औरे में सदा सेफ हो। इसके अंदर कोई भी 5 विकारों में से कोई भी विकार, प्रकृति के विकराल रूप, कोई भी बुरी चीज एंटर नहीं कर सकती। ये प्रकाश का घेरा मेरे चारों ओर शिव बाबा ने बना दिया। देखें फिर बाबा को अपने सामने, दृष्टि लेते हुए बाबा को निहारते रहें, खो जाएं उसके प्यार में। उसके वरदानों और एहसानों को याद करें। उससे हो रही प्राप्तियों को पहचाने। शिव बाबा के प्यार में बंध जाएं। प्यार और अधिकार की डोरी में शिव बाबा को बांध लें और कह दें, बाबा आप मेरे सदा साथ रहना। आज से मैं आत्मा तुम्हारी ही हूं, तुम्हारी ही बनकर रहूंगी। तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे सच्चे सहारे, सच्चे प्रियतम, सच्चे साजन हो। मैं तुम्हारी ही छत्र छाया में रहूंगी, तुम्हारी ही श्रीमत का पालन करूंगी। ओम शांति। योग माना बाबा से बातें, योग माना ज्ञान का मनन चिंतन, योग माना प्रभु को प्रेम में बांध लेना, उससे मोहब्बत करना। कर सकते या नहीं कर सकते? तो योग हमारे जीवन का लाइफस्टाइल है। योग ही हमारी साधना है, योग ही हमारी एंटरटेनमेंट है ना? योग हमारी पढ़ाई का सबसे कंपल्सरी और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाबा कहता, तुम्हारा काम है ज्ञान सूर्य के सम्मुख बैठकर ज्ञान सूर्य से शक्तियां लेना, बाकी तुम्हारे सब काम मैं कर दूंगा। जो अपना हर कार्य भगवान की याद में करते हैं, उनके लिए सोचने का काम भी कौन करता है? कौन करता है? शिव बाबा करता है। परसों मैं एक बड़ा अच्छा स्लोगन भंडारे में पढ़ रहा था मधुबन में, पहली बार मैंने देखा, बाहर लगाया था किसी ने, कि जो ज्ञानी बच्चे हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, और जो योगी हैं वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो हम ज्ञानी भी हैं तो योगी भी हैं, तो हम तो भगवान का साक्षात स्वरूप। इतना बड़ा टाइटल बाबा देता है कि तुम मेरे जैसे ही हो। तुम्हें कल को लोग भगवान समझकर, देवी देवता समझकर, इष्ट देव देवियां समझकर तुम्हें पूजेंगे। तो वो महानता हमें योग से
अपने अंदर अभी भरनी है। यही टाइम है, बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है। जो योगी बच्चे हैं वही स्थापना के कार्य में सबसे बड़े सहयोगी हैं। करो तपस्या मिटे समस्या। जितनी तपस्या करेंगे समस्या है ही नहीं कोई। समस्या तब है कि उनकी तपस्या नहीं करते, योग नहीं करते। सब मर्जों की एक दवा कौन सी? बाबा की याद। उसी से तो शक्ति जीवन में आएगी, जिसके लिए हम बहाने बनाते हैं। टाइम ही नहीं है जी मेरे पास, बनाते हैं ना जी। योग के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब कामों के लिए टाइम है। उनसे पूछो आज रेस्ट किया? कहते जी पूरी तरह से किया। नींद की? भाई वो भी नहीं छोड़ी। खाना छोड़ दिया था तुम, बहुत टाइम नहीं था? कहते जी खाना भी खाया। नौकरी गए? कहते वो भी गए। वो बहन जी उनको कहती कि फिर आफत योग के लिए आई थी क्या? जो तुम कहते हो योग के लिए टाइम नहीं है, बाकी सारे काम कर रहे हैं, पर कट कहाँ मार रहे हैं? योग पे। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ के और कामों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर योग सही तो जीवन के सारे काम सही। अगर योग सही नहीं तो कितना भी बाहर माथा मार लो, खाली के खाली ही रहने वाले हैं। ना तृप्ति मिलेगी, ना संतुष्टता आएगी, और खाली खालीपन महसूस होगा। और योग है, थोड़े में बरकत होएगी। थोड़ा भी होगा तो भी भरपूर महसूस करेंगे, क्योंकि योग का बल है। तो योग कैसे लगे उसके ऊपर अब थोड़ा बात करते हैं। फिक्र होना चाहिए। कल प्रश्न पूछ रहे थे, जहां मैं क्लास करा रहा था, मैंने कहा वहां बताऊंगा। योग नहीं लगता इसका भी फिक्र होगा तो योग लगेगा। अगर सोचेंगे लगे तो भी ठीक, ना लगे तो क्या हो जाएगा? फिर नहीं लगने वाला। सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए। इच्छा ही नहीं है अगर, तो कोई चीज होने वाली नहीं है। इच्छा भी तीव्र गति की हो, साधारण इच्छा नहीं। उसे कहते हैं इंग्लिश में बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर में जब तक चीज मिल ना जाए, जैसे एक छोटा बच्चा बर्निंग डिजायर पे आ जाता है माँ बाप को कि लेके दो, अगर नहीं लेके दोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बाजार में लेट जाऊंगा, सड़क पे कुछ भी कर दूंगा, पर मुझे ये चीज चाहिए। माँ बाप को देनी पड़ती है, भाई क्या करें अब। तो ऐसी बर्निंग डिजायर हमारे पास हो, डू और डाई, कि मुझे योगी बनना है, मुझे योग लगाना है, मुझे योग में एक्सपर्ट बनना है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, ये भी आपको बता दें। इसके लिए टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो मन चंचल हो रखा है, जो मन भटक रहा है दो युगों से, उसको धीरे 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 उसकी आदतें बदल कर उसको सही लाइन पे लाना पड़ता है। बट वेयर देर इज वे, देर इज विल, देर इज वे। विल होनी चाहिए। तो पहली क्या चीज चाहिए योग के लिए? इच्छा शक्ति, बर्निंग डिजायर कि मुझे करना है। फिर तरीके आप ढूंढ लोगे, विधि आपको पता चल जाएगी, विधि भी ढूंढ लोगे आपकी कौन सी विधि है। पर पहले ये इच्छा कि मुझे योगी बनना है। बाबा के दो लाइन हैं सारे ज्ञान का सार, बी होली बी योगी। अभी तो ओम शांति लिखते हैं ना बैज में, आज से 40 साल पहले पुराने बैज देखो, उनमें लिखा होता था बी होली बी योगी। तो ये हमारा मेन स्लोगन है। अब योगी बनना है, उसके लिए हमें इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कनेक्शन ही मिलाते रहें, कनेक्शन मिले ही ना, फोन करते रहें, डायल घुमा रहे थे, पहले करते थे ना लोग, घुमाते रहते थे, फोन मिलता नहीं था, तंग होके रख देते थे, मिल ही नहीं रहा। तो हम भी योग में बैठते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, फिर मन भाग जाता है, मन लगता नहीं, मन चंचल है। तो फिर क्या करते हैं? फिर छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि योग की विधि सही नहीं है। योग में जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही।
अगर एक बार योग का रस बैठ गया, अगर आपने वो अतीन्द्रिय सुख जिसका गोपियों के लिए कहते थे कि उनको उसका अनुभव था, वो अगर आपने सुख चख लिया, जिसने एक बार गुलाब जामुन खा लिया वो कहेगा जी बार लाओ। पर अब आप गुलाब जामुन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, आपको कोई आटा खिला रहा है, कोई मैदा बना के ऐसे ही खिला रहा है सूखा, और आपको आता ही नहीं बनाना, तो आप कहोगे जी पता नहीं कैसा होता है गुलाब जामुन। लेकिन जिसने एक बार गुलाब जामुन का रस लिया वो कहेगा जी बड़ा अच्छा होता है। उसी तरह अतीन्द्रिय सुख का अगर आपने अनुभव कर लिया योग में दो चीजें मिलती हैं। एक मिलेगा शिव बाबा से स्नेह प्यार, दूसरी चीज मिलेगी शक्ति। दोनों चीजें अगर आपको आने लग गई, प्यार की महसूसता, एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता। लोग कहते हैं जी हम बड़े इश्कबाज हैं, कुछ भी नहीं है, वो सब नकली इश्क करते हैं, असली इश्क कौन करता है। इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो खुदा से नहीं होता, और जो करते हैं इश्क खुदा से उन जैसा कोई आशिक नहीं होता। तो आप सच्चे आशिक, मौला के मस्ताने, जो वर्ड बाबा ने 5 दिन पहले यूज किया, आप वो मस्ताने बन जाओ, आप फकीरों की तरह गाने वाले बन जाओ, मस्ती में गा रहे हैं, उसकी धुन में प्यार में पागल हैं, वही दिख रहा है जैसे लैला को मजनू दिखता था, उसी की बातें हो रही हैं, वही सब कुछ है। वो प्यार, वो जिगरी प्यार, दिल का प्यार जब होगा ना, तो योग मुश्किल लगेगा ही नहीं। फिर ना आप योग में थकावट होगी, जब योग नहीं लगता तो थकावट होती है, तो बैठे बैठे फिर बोर होते हैं। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो परे भाई, बड़ा मुश्किल काम है, तो है ना। जो सहज योग है वो मुश्किल लगने लग जाता है। बैठ भी गए तो वेट करते रहेंगे कब रेड लाइट चेंज होए और वाइट लाइट होए, घड़ी देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि योग लगा नहीं। और जिसका लग गया उसको 3 घंटे ऐसे लगेंगे कि 3 मिनट थे। जैसे आप सो जाएं, जिसको नींद ना आए रात को, वो करवटें बदल बदल के टाइम पास नहीं होता सारी रात, और जिसको नींद आ जाए वो 6 घंटे ऐसे जाएंगे जैसे 1 मिनट गया, पता चलता उसका, टाइम का पता ही नहीं चलता। उसी तरह अगर आपको योग का अनुभव हो गया तो 3 घंटे 2 घंटे पता ही नहीं चलेगा, आप उस रस में खो गए। आपकी बातें हो रही हैं शिव बाबा से, शिव बाबा आपको शक्ति दे रहा है, आप प्यार महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये अभ्यास का विषय है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही योग का रस आएगा। और योग को सहज कर देती है एक चीज, जिसके ऊपर मैं अभी 10-15 मिनट फोकस करूंगा आपको, वो है हमारी स्मृतियां, हमारे सोमान। जो टाइटल बाबा ने हमें दिए हैं, उन टाइटलों की स्मृति, उसको जितना हम मन में रखते हैं, जितना हम सोमान में स्थित होते हैं, उतनी अच्छा हमारा योग होता है। सोमान तो जानते हैं ना, ऑटो सजेशंस हैं, ये अफर्मेशंस हैं जो बाबा हमें मुरलियों में दे रखी हैं, एक एक करके 5-7 मैं लूंगा। वो सोमान हमारी स्थिति को अच्छा करते हैं, ये वो श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति बनती है। अगर हमारी मन की स्थिति ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे मन में स्मृति ठीक नहीं है। आपके मन में 10 साल पुरानी कोई स्मृति आ गई, कोई दुखद घटना की स्मृति ताजी हो गई, तो क्या होगा, हंसता चेहरा भी दुखी हो जाएगा। और अगर 10 साल पहले की कोई सुखद घटना याद आ जाए तो चेहरा खिल उठेगा। तो चेहरे की स्थिति किस पे डिपेंड कर रही है, आपके मन में क्या स्मृति चल रही है, मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने हमें टाइटल के रूप में
या बाबा की भाषा में उनको सोमान के रूप में हमें दी हैं। वो स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति से फिर आगे समर्थी आती है। समर्थी मतलब कैपेबिलिटी आती है, हम समर्थ बनते हैं, योग्य बनते हैं उसके लिए। वो पावर, वो शक्ति जीवन में आ जाती है उस चीज की। आधार क्या है? केवल स्मृति, वो सोमान। तो सोमान में से चमत्कारिक फायदे होते हैं, बड़ी जादुई शक्ति है इन सोमानों में। किसी भी समस्या का हल हमारे श्रेष्ठ सोमानों में है। किसी भी उलझन को दूर कर सकते हैं। सारे के सारे व्यर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्पों में रह के यानी सोमान के अभ्यास से दूर हो सकते हैं। जहां सोमान है वहां सम्मान मान परछाई की तरह है। ना आपको किसी से मान मांगना पड़ेगा, ना अभिमान रहेगा। या तो सोमान में रहिए या अभिमान में रहिए। तो सोमान क्या है? ये कौन से वो श्रेष्ठ टाइटल हैं जो संगम युग पर शिव बाबा ने हमें दिए हैं? उन्हें हमें याद करना है। और जैसे जैसे सोमान में स्थित होंगे वैसे वैसे आप महसूस करने लगेंगे। जिस संकल्प को आप दिल से मान लेंगे वैसे आप बनते जाएंगे। आपने ये सोमान को दिल से स्वीकार कर लिया कि मैं इष्ट देव देवी हूं, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं, तो आपके अंदर देवताओं वाले संस्कार इमर्ज होने लग जाएंगे, जगने लग जाएंगे वो संस्कार। अगर आपने मान लिया मैं विजयी रतन हूं, तो विजय आपके पास आने लग जाएगी। तो आप हर चीज में, हर जगह जहां भी हाथ डालेंगे वही जीत महसूस करेंगे। आपने मान लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो आप शक्तियों से भरपूर होंगे। कोई भी कमजोरी का संकल्प, कोई भी निर्बल संकल्प आपके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि आप क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी शक्तियां उसके पास है। एक नाटक आता था ना, शक्तिवान, बड़े बड़े काम कर देता था। तो हम तो असली में ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी उसे कहते हैं। अगर हमने संकल्प किया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता की शक्ति हम में आने लग जाएगी। हमारे जीवन में से अपवित्रता, इम्प्योरिटी दूर होने लग जाएगी। तो है ना संकल्पों में ताकत। जैसे संकल्प होंगे पूरा का पूरा कल्प हमारा वैसा बन जाएगा। संकल्प से कल्प भी बनता है। संगम युग का एक एक संकल्प हमारे कल्प के भाग्य का निर्माण करता है। अब ये सोमान है क्या? ये वो टाइटल हैं जो बाबा ने हमें दिए। किसी को कोई टाइटल मिल जाता था ना पुराने जमाने में, मान लो कोई दरबार में, दिल्ली दरबार में किसी को टाइटल मिल गया, ये नूरे जहां है, ये बादशाह हिंद है, ये फलाना है, ऐसे ऐसे टाइटल देते थे। कितने खुश होते थे उन टाइटल्स को लेने के लिए, इतने एफर्ट्स करते थे लोग, और जिनको मिलते थे उनकी इज्जत अलग ही होती थी। तो उसी तरह बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं। हमें कोई किसी छोटे मोटे महान बड़े व्यक्ति ने टाइटल नहीं दिए। किसने टाइटल दिए? भगवान के द्वारा जो टाइटल मिले हैं वो छोटे नहीं हैं। तो सच्चे दिल से उन्हें स्वीकार करके अपना बना लेना। और जिस नजर से भगवान हमें देखता है, जिस ऊंची नजर से वो हमें देख रहा है, उस नजर से खुद को देखना। हम क्या करते हैं? हमें लगता है कि हम तो बड़े निर्बल हैं, हम अपने वर्तमान को देखते हैं। पर शिव बाबा क्या देखता है? हमारा भूत भी देखता है और भविष्य भी देखता है। उसे पता है कि ये अभी तो सिंपल से आदमी बन के घूम रहे हैं, लेकिन ये तो बादशाह थे, ये तो सतयुग के महाराजा थे,
ये तो पता नहीं कौन हम में से कितना बड़ा देवता था सतयुग में, हमें क्या पता, पर शिव बाबा को पता है और उसे ये भी पता है कि ये वही हैं जो बनने वाले हैं। तो इसलिए वो जब जानता है हमारे सभी जन्मों को, हम नहीं जानते, तो उसे पता है, इसलिए वो जो कह रहा है वो सत्य है। वो कह रहा है कि आप महान आत्मा हैं तो आप हैं, दिल से स्वीकार कर लो। खुद ही खुद को मान देना स्वमान है, खुद ही खुद को मान देना और श्रेष्ठ संकल्पों में टिक जाना, श्रेष्ठ स्मृतियों में टिक जाना, ये जानना और समझना कि मैं कौन हूं, मेरी शक्तियां क्या हैं, मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं, ये स्वमान है। क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसे कहते हैं, सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, अफर्मेशन भी इन्हीं को ही कहते हैं। तो ये टाइटल हर रोज बाबा कहता योग में याद रखो, और इनकी अगर लिस्ट निकालेंगे कम से कम 60, 70, 100 भी बन जाएंगे। लेकिन केवल वो रटना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 11 बार रट लिया और शक्तियां आ गई, रटने से नहीं आती। वो समझना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो क्या हूं, शक्तियां, मतलब मेरे पास सहन शक्ति भी है, फिर तो मेरे अंदर समस्याओं का सामना करने की भी शक्ति है, मेरे अंदर समाने की भी है, एडजस्ट करने की भी शक्ति है। अब मान लो आप गए मधुबन, आपको दे दिया 10 बंदों वाला कमरा, है नहीं? अब वहां आप देख रहे हो, घर में आप अकेले सोते हैं, वहां आप देख रहे हो सबको, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे। आपको आ रहा है कि देखो मैं घर में इतना बड़ा बंगला और यहाँ 10 के बीच में रख दिया मुझे, इसका मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, एडजस्टमेंट की पावर ही नहीं। एडजस्टमेंट की पावर होगी तो आपको अगर याद आ गया उस वक्त कि ये मेरी परीक्षा है भाई, मेरी एडजस्टमेंट की शक्ति की परीक्षा हो रही है, अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा, मेरी एडजस्टमेंट की पावर बढ़ जाएगी, कोऑपरेशन की पावर बढ़ जाएगी। अगर मैं सोचता रहा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ फंस गए आज, इसका मतलब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान अगर मैं हूं तो माया मेरे पास आएगी? माया तो दुस्साहस ही नहीं कर सकती मेरे पास आने का, क्योंकि मेरे पास सारे, जैसे वो कहते हैं ना युद्ध में कहते हैं जिसके पास ब्रह्मास्त्र है उससे सब डरते थे, है ना? तो ये ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी चीज है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मेरे पास माया कैसे आ सकती है? दूसरा टाइटल बाबा ने दिया, क्या क्या टाइटल दिए याद करो। मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज का क्या काम होता है? पालना करना। तो मुझे सारे जगत की, सबकी पालना करनी है, सबको देना है, सबको स्नेह प्यार सम्मान सब देना है, क्योंकि मैं क्या हूं? पूर्वज आत्मा। बाबा ने कहा तुम प्योरिटी के एंजल हो, प्योरिटी के फरिश्ते हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो, एवर प्योर सोल हो। तो जैसे ही ये संकल्प आप करेंगे आपके अंदर प्योरिटी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि मैं तो हूं ही प्योरिटी की इम्बॉडीमेंट, मेरे तो अंग अंग में प्योरिटी समाई हुई है, मेरी आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। अगर आप कहेंगे मैं बड़ा पतित हूं, किसी काम का नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो वही हो जाएगा। और अगर आपने कहा नहीं, भगवान ने कह रखा मुझे भाई तू बड़ा बड़ा महान आत्मा है, आप तो हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो, आप जैसा कोई नहीं, तो कोई दूसरा कह भी देना आपको कुछ, आपके एस्टीम को लो करने वाली बात, आपको असर नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्वमान में हैं। आपको पता है कि मुझे किससे टाइटल मिला है, मैं जहान का नूर हूं। एक टाइटल ये, जहान का नूर। जैसे नूर होता है ना, आंखों में नूर ना हो तो अंधकार में हो जाए दुनिया, उसी तरह मैं वो हूं जो अगर ना हो तो ये संसार वीरान हो जाए, अंधकार हो जाए, अंधकार में बन जाए।
मैं तो सारे संसार का क्या हूं? नूर, जहान का नूर, जिसका टाइटल नूरे जहां, किसी का नाम भी था शायद, नूर जहां। वो तो नाम के नूर जहां थे, हम असली में जहान के नूर हैं। और भगवान ने टाइटल दिया है भाई, कोई छोटे मोटे आदमी ने थोड़ी दे दिया हमें इस दुनिया में। भगवान हमें कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। और इन टाइटल्स की जितनी स्मृति रहेगी उतने हम आगे बढ़ेंगे। मैं महान आत्मा हूं, किसने कहा? कैसे महान आत्मा हूं? दुनिया में सो कॉल्ड महान आत्माएं हैं, उन्हें ना भगवान का पता, ना कभी भगवान से मिले, फिर भी वो महात्मा है। हम तो कितनी बार भगवान से मिल लिए, हर रोज उसकी मुरली सुनते हैं, रोज हम फेस टू फेस उसके होते हैं। तो हम महान नहीं होंगे तो कौन होगा? चिंतन कीजिए। और अगर मैं महान आत्मा हूं तो मेरे मन वचन कर्म कैसे होंगे? महान होंगे। महान आत्मा कैसे देखेगी, कैसे बात करेगी, कैसे व्यवहार करेगी, उसके ऊपर चिंतन कीजिए। अगर नहीं हूं तो मुझे बनना है तो क्या करना है, उसके ऊपर विचार कीजिए। तो ये स्वमान है। और क्या क्या स्वमान बाबा ने दे रखे? मैं विजयी आत्मा हूं, विजय रतन हूं। जैसे कोई आपको सिचुएशन आए, परिस्थिति आए, आप घबराएंगे नहीं, आपको याद आ जाएगा भाई विजयी भव का वरदान मुझे बाबा से मिला हुआ है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विजयी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? वैजंती माला किसका यादगार? बताओ, पीछे वाले बताओ, वैजंती माला किसका यादगार? हमारा यादगार है। हमारी विजय हुई पड़ी है, क्योंकि हम हैं कौन? विजयी रतन। तो ये टाइटल बीच बीच में मन में, योग में याद करो तो आपका योग सहज हो जाएगा। एक है कि प्यार वाला तरीका बताया कि प्यार में शिव बाबा से बातें करो, तो प्यार तो सारी चीजें फेल कर देता है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। कभी प्यार से शिव बाबा से बातें करो, कभी ज्ञान का मनन चिंतन करो, कभी स्वमान में स्थित हो जाओ, कभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। 5 स्वरूप बाबा ने बताए, वैरायटी। कभी 4 धाम की यात्रा करो। 4 धाम भी बाबा ने एक मुरली में बताए, मधुबन के जो 4 धाम हैं, क्या क्या? बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, बाबा की कुटिया और बाबा का शांति स्तंभ। वो कम नहीं है, वहां के वाइब्रेशन बड़े पावरफुल है। बाबा का कमरा, जहां बाबा इतने साल रहे, अब तो बड़ा बनाया है, वो पहले आधा था, तो वहां बाबा रहे, वो जगह कम नहीं है। अच्छा, जहां बाबा लेटर लिखते थे, दिन में बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे, वो बाबा की कुटिया, ये जो अभी बनाई है तो बड़ी रॉयल है। मैंने उसके पुराने फोटो देखे, जैसे पुराने गांव में खेतों में कोई झोंपड़ी बनाई होती है ना घास की, वैसी थी सिंपल। वहां बाबा बैठते थे दिन में। और हिस्ट्री हॉल, वो भी कम नहीं है, जहां पर बाबा साकार में भी आए और अव्यक्त में भी कई साल तक वहां पर मिलन मनाते रहे। तो वहां के वाइब्रेशन वो भी कम नहीं है, वहां महसूस करो अपने आप को। और बाबा का शांति स्तंभ, जहां उनकी शिक्षाएं लिखी हुई। तो वो 4 धाम। उधर 5 स्वरूप कौन कौन से हैं हमारे, बताएंगे सभी? पहला स्वरूप अनादि स्वरूप, परम धाम में ज्योति बिंदु आत्मा। दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप, मतलब सतयुग में मैं देव आत्मा। ये केवल ये नहीं कि मैं देव आत्मा, वहां की सारी चीजें मन में लानी है। वहां के बगीचे याद कर लो, वहां के दरबार में पहुंच जाओ, कृष्ण के साथ रास करने लग जाओ, कृष्ण के क्या क्या गुण हैं उनके चिंतन करने लग जाओ। सतयुग में कैसी दुनिया होगी उसके ऊपर थोड़ा सोचने लग जाओ। और तीसरा स्वरूप क्या है? पूज्य स्वरूप। देखो, ले जाओ अपने आप को बड़े मंदिर में, पहाड़ी के ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर, वो मूर्ति आप ही हो वहां बैठी हुई, लोग जा रहे हैं जयकारा लगाते हुए, नंगे पांव माँ माँ पुकार रहे हैं,
कोई अपने को गणेश समझ लो, कभी हनुमान समझ लो, कभी देवी समझ लो। कितने भगत वहां जा रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, तो आप कितने ताकतवर होंगे जो आप उनकी भी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, उनको भी दे रहे हैं, जिनकी मूर्तियों से ही लोगों को सुख शांति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं और लोग कहते हैं जी भरपूर हो गए, तो वो खुद कितने भरपूर होंगे, खुद कितने संतुष्ट होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कितनी शिव बाबा से उन्होंने अपने अंदर शक्ति अभी संगम युग में भरी होगी जो आगे भक्तों को भी दे सकेंगे। तो आप वो पूज्य स्वरूप अपना याद करो, जिनके मंदिरों के लिए लोग लड़ने लग जाते हैं, ये हमारा मंदिर है यार, है ना। तो आप तो वो हो जिसके लिए लोग लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि वहां मंदिर बनना ही चाहिए हमारा, तो आप तो उसके देव हो। चौथा ब्राह्मण संगम युगी, ये तो सबसे लकी। बाबा पढ़ा रहा है, मुरली चल रही है, डायमंड हॉल में ले जाओ, बाबा व्यक्त बाप दादा को याद करो, वीडियो तो देखे ही होंगे सब। बाबा कैसे एक एक चीज बता रहा है, मुरलियों के पॉइंट याद करने लग जाओ और अपने शिव बाबा का थैंक यू कहो कि इतना करोड़ों लोगों में से उसने आपको अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया, सतयुग के लिए सिलेक्ट किया आपको, तो आपको टिकट मिल गया समझो सतयुग जाने का। कहीं इलेक्शन होते हैं, जिनको टिकट मिल जाता है ना, वो भी बड़े खुश होते हैं, जीते या ना जीते अगली बात है, जो जीत जाए वो तो और खुश होते हैं, पर जिनको टिकट ना मिले और जिनको मिले वो कितने फर्क है। तो आपको टिकट तो मिल गया, अब आपने एफर्ट्स करके जीतना है बस, और बाबा ने वरदान दे दिया कि आपकी जीत हुई पड़ी है। और पांचवा स्वरूप कौन सा है, पीछे वाले बोलो भाई, ताकि सोए ना जाए ना, कोई भी नहीं सो रहा बहन जी, आप कह रहे थे एक्सरसाइज कराना, ये सारे अलर्ट हैं, मुझे एक्सरसाइज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सब एक्टिव बन सो के सुन रहे हैं। तो पांचवा है एंजल। एंजल क्या होते हैं पता है, जो सबकी हेल्प करते हैं दुनिया में, उसको एंजल कहते हैं। एंजल्स अपने लिए नहीं होते, अपने दूसरे वो सबके लिए होते, वो एक दो के भी नहीं होते, वो सबके लिए होते हैं। तो वो फरिश्ते, वो एंजल्स हम हैं, वो भी कम बात नहीं है। लाइट के शरीर में देखो, सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा बाबा भी एंजल, मैं भी एंजल। लाइट फरिश्ता जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, सारे उसके रिश्तेदार हैं पर एक से नहीं, सब उसके एक बाबा से जिसका रिश्ता, वो फरिश्ता। तो कभी ऐसे योग कर लो। योग में वैरायटी भी चाहिए, क्योंकि हमारा मन क्या है, एक चीज से उब जाता है, ये मन का मनोविज्ञान है। एक ही चीज आपको, मान लो गुलाब जामुन अच्छे हैं, अब रोज गुलाब जामुन ही खाओगे तो मन कहेगा भी ये नहीं है ठीक, कुछ और भी खिलाओ। तो इसी तरह योग में वैरायटी लाओ। ये नहीं कि बहन जी ने कमेंट्री करा दी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, परम धाम में बैठी हूं, फिर वही रिपीट कर लिया, तो उससे तो बोर हो जाओगे आप। तो यहां जाप नहीं करना, जाप तो भक्ति में करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो बोर हो जाते थे, पता ही नहीं कि ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, ना वो फीलिंग आती थी कि मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती, मतलब तो ये है, पर कोई फीलिंग नहीं है। तो ऐसे ही कमेंट्री में वैरायटी लानी है। कमेंट्री तो शुरू में इसलिए बताई गई भी ऐसे ऐसे सोचो, लेकिन क्या सोचना है वो हर बार आपने डिसाइड करना है। अब आप साकार मुरली को सुनो, ये बाबा की कमेंट्री तो है, ब्रह्मा बाबा जो मनन चिंतन करते थे, इसमें शिव बाबा की वाणी भी है और ब्रह्मा बाबा का मनन चिंतन भी है, दोनों है। बीच में शिव बाबा आ जाता था, कुछ महावाक्य आपको लगेंगे ये शिव बाबा कह रहा है, कुछ लगेंगे ब्रह्मा बाबा कह रहा है। तो ब्रह्मा बाबा के महावाक्य भी हैं, तो वो कहां से आए, उनका मनन चिंतन। तो जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा
4 पेज का मनन चिंतन हर रोज करके सुना देते थे। तो क्या ऐसे हमारे मन में मनन चिंतन नहीं चल सकता ज्ञान का? वही तो मनन चिंतन करना, वो भी तो योग है। ज्ञान को याद करना या ज्ञान सागर को याद करना, दोनों योग हैं। इसलिए ये भी मुरली में मैंने खुद सुना, ज्ञान को भी याद करना है तो ज्ञान सागर को भी याद करना है। मतलब उसका स्वरूप भी सामने लाओ और साथ में उसने क्या हमें ज्ञान दिया उसको भी याद करो, वो भी योग है। लगन में मगन हो जाना, ये योग है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। तो ये मीरा कौन थी? जिसका चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, किला बना हुआ है, या मैं खुद ही मीरा हूं? हाँ, हम सब मीराएं हैं, भाई भी हैं। जो भगवान के प्रेम में मस्त हो गया वो सब मीरा ही हैं। तो बस ऐसा जीवन बनाना है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। कहीं व्यर्थ मन ना जाए, कहीं बुद्धि इधर उधर ना जाए। कबीर का एक दोहा मैं पढ़ रहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, साधु की जगह आप योगी लगा लो, उससे भी ऊपर की चीज है योगी। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, था सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। आया सबको समझ? वो ऐसा हो जैसे सूप, अनाज साफ करने वाला सूप है, वो अनाज को रख लेता है और व्यर्थ का जो भी है घास फूस उसको फेंक देता है। तो जो काम की चीज है वो ले लो, व्यर्थ कहीं जाओ ही ना, कहीं व्यर्थ में बुद्धि नहीं जाए। ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ देखना है, क्योंकि टाइम कम है। शिव बाबा पढ़ाई पढ़ा चुका है। बाबा ने पढ़ाई 69 में समाप्त कर दी थी, मैं बताऊं आपको। उसके बाद रिवाइज कोर्स शुरू हुआ, तो अब रिवाइज कोर्स भी पूरा हो गया है। अब आपको प्रिपरेटरी लीव्स दी गई हैं तैयारी करने की। एग्जाम से पहले 10 दिन की छुट्टी दे देते हैं ना, कि अब घर जाके पढ़ो, उसके बाद पेपर है तुम्हारा। तो अब अचानक पेपर होना है, ये छुट्टियां मिली हैं तैयारी करने की। तो जो पढ़ाई पढ़ाई गई, साकार में पढ़ाई गई, अव्यक्त में पढ़ाई गई, इतनी पढ़ाई है, इतना काम है, वो बार बार पढ़ो। मुरलियों को पढ़ने की भी लगन लगाओ और उनसे अच्छे अच्छे पॉइंट निकालो, उनके ऊपर मनन चिंतन करो। बस बुद्धि में ज्ञान और ज्ञानदाता दो ही घूमने चाहिए। देखना आपका जीवन इतना अच्छा बनेगा, हमेशा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे और बाबा भी आपको देख के फिर बहुत खुश होगा। बाबा कहेगा अष्टरत्न यहीं से निकलने वाले। ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते थे कि महारथियों की लाइन में नंबर ले सको। जब भगवान के बने हैं तो प्यादे बन के नहीं रहना, घुड़सवार भी नहीं बनना, महावीर महारथी बनना है। महावीर, बहादुर, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा, जो विजयी योद्धा है। पैदल वालों को कौन पूछता है? पैदल सेना तो पैदल ही है, एक सिंपल सैनिक है, और एक है लेफ्टिनेंट जनरल, उसका नाम है भाई, वो फैसला जो भी करे सब कुछ उसी के हाथ पे चलता है, सेनापति। तो आप बाबा की सेना के सेनापति, महावीर आत्माएं हैं, महावीरनियां हैं। बस जो मैंने चीजें बताई, क्या क्या मुरली कहाँ सुननी है आज से? सेंटर पे आके ही सुननी है। मतलब 1 घंटा तो दे ही सकते हैं ना अपनी लाइफ के लिए, बाकी घर में 10 बार रिवाइज करो। और मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करना है। तीसरा क्या करना है? 8 बजे तक नो मोबाइल, नो बातें, केवल अपना पुरुषार्थ, अपने ऊपर ध्यान। वो हमारा स्टडी का पीरियड है, मेडिटेशन का टाइम है। सबको कह दो भाई वो अपना टाइम है, आपसे 9 बजे मिलेंगे बस।
फिर देखो आपकी भट्ठी सफल हो जाएगी। ओम शांति। नींद तो नहीं आई किसी को? मुझे यही चिंता थी कि कोई सो ना जाए। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मुरली का चिंतन क्यों नहीं योग है? जब मुरली याद आ रही है तो मुरलीधर भी तो याद आएगा। नहीं, पढ़ना एक हो गया, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ी जा रहे हो, एक है दिल से पढ़ना। दिल से पढ़ रहे हो, एक एक बात पे सोच रहे हो, अरे बाबा ने ये बात कही, कैसे करूं मैं, कैसे करूं, क्यों कही, कैसे क्या हो सकता है इसके ऊपर। तो बाबा तो याद आ ही गया, बाबा तो याद आ ही गया। वो भी योग है। पर ये नहीं कि योग में बैठे चिंतन सेवा का कर रहे हैं, वो अलग है। सेवा अलग चीज है। सेवा का सब्जेक्ट वो भी सब्जेक्ट है, पर वो याद के सब्जेक्ट से अलग है। योग में बैठ के आप सोच रहे हो कैसे सेवा करूं, वो अलग टॉपिक है। वो भी, उसमें भी एक्सपर्ट बनना है, पर वो वैसा हो गया जैसे आप इंग्लिश के पेपर में मैथमेटिक्स के फार्मूले याद कर रहे हो या लिख रहे हो। बाकी ज्ञान का मनन चिंतन तो करना ही करना है, उसके बिना तो योग हो ही नहीं सकता। चिंतन ही तो सोमान है, सोमान में स्थित होना वो भी तो चिंतन ही है। चिंतन में आएंगे तो स्वरूप में आएंगे। और किसी ने कुछ पूछना है? कल भी भट्ठी होगी, पता है? कल 7:30 से मुरली होगी सवेरे, और आधा पौना घंटा मुरली, फिर 8:30 से 10:30 10:15 तक भट्ठी रहेगी। उसमें भाई बहनें सब आ सकते हैं। आज तो माताओं को स्पेशल टर्न दिया, कल इससे अलग होगी, ये नहीं होगी, और सुनाएंगे बढ़िया बातें। ब्रह्म भोजन भी है, तो कल और मलाईदार बातें आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा मनन चिंतन है। आप भी इतना करो कि आप भी सुनाओ फिर दूसरों को। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो सारे आप वक्ता बन जाएंगे फिर। ओम शांति।